सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से उल्लासनगर महापालिका अधिकारियों से मुलाकात की गई है। उल्लासनगर कैंप 5 के अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने को लेकर पिछले 7-8 सालों से राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से उल्लासनगर महानगर पालिका के खिलाफ कई आंदोलन किए गए, लेकिन इस डंपिंग ग्राउंड की समस्या जस की तस है। इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को लेकर परिसर के लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को लेकर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है। वहीं 22 दिसंबर को एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट MU दुआ, उल्लासनगर के चीफ मनीष ठाकुर और भी कई पदाधिकारी अवैध डंपिंग ग्राउंड को कैंप 5 से हटाने को लेकर उल्लासनगर महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर से मुलाकात कर इस गंभीर विषय पर चर्चा की गई। प्रेसिडेंट हमारे उल्लासनगर की ये सारे टीम के साथ आज उल्लासनगर नगर पालिका में आए। कमिश्नर साहब शेख साहब से मिलना था, नहीं मिले, वो नहीं थे ऑफिस में। तो अब हमने डिप्टी कमिश्नर जमीर साहब से मिले, बड़े नेक लिंगलेकर साहब, पुराने जमीर साहब तो शॉर्ट, तो मिले और बहुत ही नेक ऑफिसर हैं। और हमारे इस यहाँ लिखा भी है, एक बनो नेक बनो, गांधी जी का कहा हुआ है, तो बड़े अच्छे नेक हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ डंपिंग का और कई समस्याएं हैं जिसको हम जल्द ही उसको सॉल्व करेंगे और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। साथ में हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनको ये भी आश्वासन मिला कि जब कभी भी समाज हित में और हमारे उल्लासनगर से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या हो जो नगर पालिका से जुड़ा हुआ हो, आप लेके आएंगे, हम आपको वरीयता देंगे, हम आपकी सुनेंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा और ये एक फॉर्मेलिटी थी, आपस में हमें थोड़ा सा मिलना था। ये बहुत कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, क्योंकि मैं उल्लासनगर में मानवता के लिए बहुत सारे हमारे कैंप और बहुत सारे मीटिंग्स हैं और हमने 1-2-4 ऑफिस का भी उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे अजय राव जी जो है एक ऑफिस का आज ह्यूमन राइट्स का ये अवेयरनेस ये ओपन किया है। मैं सभी जर्नलिस्टों से, सभी बुद्धिजीवियों से, आपके चैनल से एक अपील करना चाहेंगे कि अच्छे सच्चे लोग जो उल्लासनगर के विकास के लिए बात करता हो, जो यहाँ पे अमन और शांति की बात करता हो, नफरत की बात ना करे, सबको लेकर के साथ चलता हो और गलत तत्वों को पे जो है उनको जो है जेल भेजें, उन पे FIR लॉन्च कराएं, पुलिस के हवाले करें। और जो मानवता पे ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा है वो तरीके से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो एशिया का सबसे बड़ी संस्था है, जो यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन USA से जुड़ा हुआ है। कल भी हमने प्रोग्राम किया, आज भी हमारा जो है एक स्कूल, कौन सा स्कूल नाम, इन्फो जैसे स्कूल के अंदर प्रोग्राम है अवेयरनेस का। आप तमाम जर्नलिस्ट लोग आइए और जितने भी सवाल आप लोगों को करना है, जितनी भी जानकारी लेनी है, वहां आप लीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्तों उल्लासनगर इस महानगर पालिका में, जय हिंद। राजेश, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर MA दुआ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 3 दिन दौरे पे आए थे उल्लासनगर में, अंबरनाथ में। तो मैंने डॉक्टर MA दुआ सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर हमने डंपिंग का अवैध डंपिंग का मुद्दा उठाया था, तो सर उनके विषय में उनको कमिश्नर साहब से मिलना है। तो कमिश्नर साहब अवेलेबल नहीं थे, तो जमीर साहब से हम मिले। तो जमीर लेंगरेकर साहब से हम मिले तो उनसे विषय में चर्चा की गई कि अवैध डंपिंग ग्राउंड आखिर कभी तक हटाया जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा बदलापुर में काम चालू है, जल्द से जल्द हटाया जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो हमने बोला कि कमिश्नर साहब ने हमको बोला है कि 26 जनवरी तक हटाया जाएगा, तो आप बोल रहे हैं तो और टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ज़रा मुझे इस बारे में आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि और टाइम लगेगा, इसके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, आगे विषय में आप कमिश्नर साहब से बात कर कमिश्नर साहब से आप मिलिए, वो आपको उनकी जानकारी देंगे।
इस डंपिंग ग्राउंड के विषय पे आपकी एनजीओ, आपकी संस्था लगातार काम कर रही है, तो अगर ये नहीं हटता है तो आपकी एनजीओ का अगला कदम क्या हो सकता है? हमारे एनजीओ का अगला कदम रहेगा सुप्रीम कोर्ट जाने का, अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटेगा तो पहले हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे। पहले तो मैं कमिश्नर साहब को इस साल में धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंट जो स्मेलिंग जो हो रही थी पूरे 5 नंबर में, अभी 99% स्मेलिंग कम है, अभी उसमें कुछ भी इतना नहीं है, पर हमको इससे हम सहमत नहीं है, हमको डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना ही चाहिए, हम उस मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं। तो हम अब आने वाले इस दिनों में हम कमिश्नर साहब से मिलने वाले, और कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 26 जनवरी तक तो हमसे हम उनसे बारे में चर्चा करेंगे। डंपिंग के विषय को लेकर काफी सारे राजनीतिक दलों ने, दूसरे भी सामाजिक संस्थाओं ने इस विषय को लेकर काफी आंदोलन किए, अनशन किए, लेकिन डंपिंग ग्राउंड अब तक भी नहीं हटा। तो आपको क्या लगता है, आपको जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उन पर कोई अमल बजावनी होगी? हम लगातार पत्र व्यवहार में चलते रहेंगे। हमारे पत्रकार डॉक्टर एम ए दुआ ने कहा है हमको कि हम दिल्ली तक पत्र व्यवहार करेंगे। इसके बावजूद में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है, क्योंकि उनके जुडिशन में 123 कोर्ट्स आती है डॉक्टर एम ए दुआ के अंडर में। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको हेल्प करेंगे और लगातार पत्र व्यवहार करते रहिए। कमिश्नर से पहले मिलिए, उनसे आश्वासन लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप लगातार पत्र व्यवहार करके हम इसको ऐसा, ये हमारा मिशन है। डंपिंग ग्राउंड, इनलीगल जो डंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे 5 नंबर में 10 फुट से चालू हो रहा है रेसिडेंसी जैसे, ये हमारा मिशन है, हम इसमें कामयाब होंगे। ये हमारी जवाबदारी ह्यूमन राइट्स की। और इस विषय में हमारे अंबरनाथ के महाराष्ट्र प्रभारी हमारे अजय राव जी, हमारी पूरी उल्लासनगर की टीम, जो हम सब साथ मिलके लेगस जी से मीटिंग की थी हमने। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।